हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ, विषय हिंदी, पाठ संख्या 12, पार्ट 4। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था कैदी और कोकिला। ठीक है, इसके 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए। अब 4th नंबर का पार्ट है। और देखिए पूर्व प्रसंग अपना क्या चल रहा था। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया कि कैदी कोयल से कहता है कि इस समय सब तरफ अंधकार की कालीमा छाई हुई है, अर्थात रात्रि का समय है। तू भी काली है, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है। काली लहर कल्पना काली, मेरी जो कल्पनाएं हैं वो भी कैसी हैं, काली। टोपी काली है, कोठरी भी काली है, जिस कोठरी में मैं कैद हूँ मेरी कमली भी काली है। इस जेल में जो जंजीरें हैं, जो लोह श्रृंखला है, वो कड़ियाँ भी क्या हैं, काली हैं। और ये जो पहरा दे रहे हैं पहरेदारों की हुंकार भी सापिन के समान जहरीली है। जिस पर ए गाली, इस काले संकट सागर पर तुमने क्यों मरने की ठानी, अर्थात हे कोयल तू इस रात्रि के समय क्यों गा रही है, रात्रि में कारागार के समीप क्यों घूम फिरकर ओज तेज का संचार कर रही है। हे कोयल, तुम कुछ तो स्पष्ट बोलो कि क्या हो गया है कि तुम रात्रि के समय गा रही हो। ये मैंने आपको बेटा पूर्व क्लास में यहाँ तक अपना हो गया था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे नसीब मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विस्मयता तेरी मेरी, बजा रही जिस पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोयल बोलो तो। ठीक है, अब देखिए इसके हार्ड वर्ड देखिए बेटा, कवि कोयल से क्या कह रहा है। पहले आप इसके हार्ड वर्ड नोट करो। नसीब भाग्य, नसीब में भाग्य, ठीक है। नभ आकाश, कहावे कहलाते हैं, कहावे कहलाते हैं। वह प्रशंसात्मक, ठीक है, वह प्रशंसात्मक। ओके, गुनाह अपराध, विस्मयता असमानता, विस्मयता असमानता। रणभेरी युद्ध का नगाड़ा, रणभेरी युद्ध का नगाड़ा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट देखिए, हुंकृति हुंकार या गर्जना, ठीक है। कृति रचना, कृति रचना। मोहन के व्रत पर मोहनदास करमचंद गांधी। आसव मदिरा, आसव मदिरा, ठीक है बेटा। ये हार्ड वर्ड हो गए। दोबारा से देखिए हार्ड वर्ड, नसीब भाग्य, नभ आकाश, कहावे कहलाते हैं, वह प्रशंसात्मक, गुनाह अपराध, विस्मयता असमानता, रणभेरी युद्ध का नगाड़ा, हुंकृति हुंकार, कृति रचना, मोहन गांधी और आसव मदिरा। अब देखिए कवि यहाँ पर कोयल से क्या कह रहा है। कवि कोयल से कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कहता है कि हे कोयल,
तुझे तो रहने बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है, तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए पेड़ों की हरियाली हरियाली डालियां मिली हैं, मुझे नसीब कोठरी काली। लेकिन मेरे भाग्य में, कवि कोयल से क्या कह रहा है, लेकिन मेरे भाग्य में जेल की ये काल कोठरी है। ठीक है, तुझे मिली हरियाली डाली है कोयल, तेरे भाग्य में तो हरियाली डालियां लिखी हैं, मुझे नसीब कोठरी काली। और मुझे तो, मेरे भाग्य में तो ये जेल की काली कोठरी ही मेरे भाग्य में लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, कवि कोयल से कह रहा है कि तू विशाल एवं खुले आकाश में स्वच्छंद घूमती फिरती है। तेरा नभ भर में संचार, कवि कोयल से कह रहा है कि कोयल, तू पूरे आकाश में स्वच्छंद रूप से विचरण करती रहती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा 10 फुट अर्थात मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे में अर्थात जेल की छोटी सी कोठरी में सिमट गई है। मेरा 10 फुट का संसार, मुझे तो छोटी सी ये 10 फुट का जेल की कोठरी मिली हुई है। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे मधुर गीत कूक को सुनकर लोग तेरी प्रशंसा में वाह वाह कहते हैं। तेरे गीत कहावे वाह, कवि कोयल से बोल रहा है कि कोयल, तू जब गीत गाती है तो तेरे गीत सभी को प्रिय लगते हैं, सभी को मधुर लगते हैं, तेरे गीतों पर सब वाह वाह करते हैं। ठीक है, तेरे मधुर गीत को सुनकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और कवि क्या कह रहे, रोना भी है मुझे गुनाह और मैं तो जेल में, कवि कह रहे रोना भी मेरे लिए अपराध या पाप है। तुम्हारे व मेरे जीवन में इतनी विषमता है, यह देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कोयल से कह रहे कोयल, तेरे और मेरे जीवन में इतनी विषमता है। ठीक है, इतना अंतर है तेरे जीवन और मेरे जीवन में। बजा रही जिस पर रणभेरी, उसके बावजूद भी कोयल, तू युद्ध का नगाड़ा क्यों बजा रही है। आया समझ। देखिए, कवि कोयल की और अपनी तुलना करते हुए कह रहा है कोयल से, तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल, तुझे तो पेड़ों की हरी हरी डालियां नसीब हुई हैं, क्योंकि पक्षी स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, कहीं भी किसी भी पेड़ की टहनी पर बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। बेटा, अगर हम पक्षियों को कैद करके पिंजरे में बंद करके रख दें तो पक्षी भी बहुत अधिक दुखी होते हैं, वो खुश नहीं होते। चाहे आप उन्हें सोने के पिंजरे में कैद कर दो, सोने की कटोरी में उन्हें खाने को अनाज डालो, लेकिन फिर भी वो पक्षी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका जीवन स्वच्छंद रूप से विचरण करना है। स्वतंत्र रूप से पक्षी खुले आसमान में घूमना चाहते हैं। तो कवि कोयल से क्या कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, कि तू पक्षी है, तेरा तुझे तो पेड़ों की हरियाली डालियां मिली हैं, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में ये जेल की कोठरी मेरे भाग्य में मिली है। तेरा नभ भर में संचार, कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तेरा पूरे आकाश में संचार है, अर्थात तू जहाँ भी चाहे पूरे आकाश में घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मुझे तो जेल का ये 10 फुट की छोटी सी कोठरी मिली हुई है, यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तू जब गीत गाती है, तेरे मधुर गीतों को सुनकर सभी वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं तो इस कैद कोठरी में, इस जेल में रो भी नहीं सकता, रोना भी मेरे लिए अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कोयल से कह रहे हैं कोयल, तू तेरी और मेरी दोनों की विषमता को देख रही है कि कितना अंतर है तेरे जीवन में और मेरे जीवन में। बजा रही जिस पर रणबेरी, देख रही विषमता तेरी मेरी, बजा रही जिस पर रणबेरी। कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तू इतने अंतर को देखने के बावजूद भी
तू युद्ध का नगाड़ा बजा रही है, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही है। यह आश्चर्यजनक है। आया बेटा यहाँ तक समझ? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके आगे कवि क्या कह रहा है। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है, हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। इस हुंकृति पर कवि कह रहा है कि हे कोयल, मैं तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी रचना से और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कोयल बोलो तो। कोयल तुम मुझे बताओ कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया था, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो संकल्प लिया था, जो प्रण लिया था, उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं। हे कोयल, तुम कुछ तो बताओ और कुछ इस विषय में बोलो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। कोयल तुम मुझे बताओ। गांधी जी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया था, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों को आसव किसमें भर दूं, अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं। हे कोयल तुम बोलो तो। देखिए समझ आ गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए कवि क्या कह रहा है, मेरा 10 फुट का संसार। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, मेरा 10 फुट का संसार, इससे क्या आशय है। कवि जेल की जिस काल कोठरी में रह रहा है उसका क्षेत्रफल एकदम कम है, अर्थात वो छोटी सी कोठरी है। तो कवि क्या कह रहा है, मेरा 10 फुट का संसार, अर्थात जिस जेल की काल कोठरी में मैं रह रहा हूँ वो मात्र 10 फुट की ही है। रोना भी है मुझे गुनाह, इसमें कवि की किस दशा का पता चलता है। इसमें कवि की उस स्थिति के बारे में पता चलता है कि वे जेल में रोकर भी अपने हृदय की वेदना को कम नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें कवि की उस स्थिति का पता चलता है कि वो रोकर भी अपने हृदय की वेदना को कम नहीं कर सकता। तो कवि क्या कह रहा है, रोना भी है मुझे गुनाह, अगर मैं यह जेल में रोता भी हूँ तो वो भी मेरे लिए अपराध है। कवि किस संस्कृति की बात कर रहा है कवि कोयल की उस संस्कृति की बात कर रहा है जिसके द्वारा वह जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों तथा पराधीन भारतीयों में क्रांति की ज्वाला धधका देना चाहता है। ठीक है समझ आया कि कवि ने अपने और कोयल के जीवन में अंतर बताया और ये बताया कि कोयल तुम्हारा वास कहाँ पे है, तुम खुले आकाश में घूमने वाली हो, मुझे मात्र ये 10 फीट की कोठरी मिली है। ठीक है, और मैं तो इसमें रो भी नहीं सकता। ठीक है, और फिर भी तुम युद्ध के लिए नगाड़ा क्यों बजा रही हो। समझ आया। तो कवि जब कोयल की कूक को सुनता है तो कवि बहुत अधिक प्रतिक्रियाएं करता है, क्योंकि आधी रात्रि में कोयल की कूक सुनकर कवि सोचता है कि कोयल उसे कुछ बताना चाहती है। कवि स्वतंत्रता सेनानी है, देशभक्त है, इस कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें जेल में कैद किया हुआ है और कैद में जेल में कोयल से कैसे वो बात कर रहा है, इसलिए वह कोयल से कह रहा है, चीख रही है वह जेल में बंद कैदियों या स्वाधीनता सेनानियों के लिए कुछ संदेश लेकर आई है जो जेल के बाहर कोयल तुम चीख रही हो। ठीक है, इसके बाद देखिए
कवि ने कोयल को क्या कहा कि काली तू एक आली। इस पंक्ति में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार हुआ है। ठीक है, काली यहाँ काले रंग के लिए आया है। ठीक है, कवि कोयल को, देखिए कोयल से ईर्ष्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि कवि कहता है कि कवि कोयल से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या इसलिए करता है कि कवि कोयल से बोलता है कि कोयल तो तुम्हारा बसेरा तो हरी भरी डाली पर है ना, और मुझे इस काल कोठरी में रहना पड़ता है। तुम्हारा नभ भर का संसार, अर्थात तुम तो पूरे संसार में विचरण करती हो और मेरी ये 10 फुट की कोठरी है। कोयल विस्तृत आकाश में उड़ सकती है, जबकि कवि एक छोटी सी कोठरी में सिमट कर रह गया है। कोयल की तान सुनकर लोग प्रशंसा करते हैं। कवि कह रहा है और मैं तो इस कोठरी में रो भी नहीं सकता, रोना भी मुझको है अपराध। ठीक है बेटा, ये समझ आया आपको? तो ये कैदी और कोकिला, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी और उसके भावार्थ की PDF सेंड कर दूंगी। बेटा जो भी वर्क कराया जाता है, जो भी चैप्टर फर्स्ट डे स्टार्ट होता है, तो ये आपको बार बार मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग नोटबुक ला रहे हो तो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे। बहुत बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। तो डेली आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप उसका कवि परिचय लिखें। कवि है तो कवि परिचय, लेखक है तो लेखक परिचय, फिर उसके बाद भावार्थ दिया जा रहा है, भावार्थ करें, फिर क्वेश्चन आंसर्स करें पोयम वाले पार्ट में। ठीक है बेटा, तो डेली का वर्क आप डेली करें, जिससे आप लोगों पर भी ज़्यादा बर्डन ना हो। ठीक है, डेली का काम आप डेली करेंगे तो आप पर भी बर्डन नहीं होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बेटा तो आप मुझसे बात करना, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना। ठीक है, लेकिन अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू बेटा।